दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में 2024 में रिलीज हुई कन्नड़ा मूवी यूआई को, जिसकी कहानी आप लोगों को पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ दोस्तों, वाकई में फिल्म की कहानी काफी ज्यादा यूनिक और फ्रेश है। आप लोग इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। IMDb भी काफी ज्यादा बढ़िया है, जो कि है 8.6। तो आइए दोस्तों फिर एक्सप्लेन करते हैं आज का शानदार एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हमें एक सिनेमा हॉल को दिखाया जाता है, जिसमें कुछ लोग बैठे होते हैं और उसी वक्त वहाँ पर मूवी स्टार्ट होती है, जिसमें कहा जाता है कि अगर आप बेवकूफ हैं तो इस मूवी को पूरा देखना, और अगर आप होशियार हैं तो तुरंत हॉल से बाहर चले जाना। और यह देखकर कुछ लोग बाहर चले जाते हैं तो वहीं कुछ लोग अंदर ही बैठे रहते हैं, जिसके बाद वहाँ पर लिखा आता है कि हमेशा होशियार लोग बेवकूफ दिखने का ट्राई करते हैं, तो वहीं बेवकूफ लोग हमेशा होशियार दिखने का ट्राई करते हैं। और यह देखने पर सभी लोग हंसने लगते हैं और मूवी स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग काफी ध्यान से मूवी देखने लगते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि क्या फालतू मूवी है, तो कुछ लोग काफी फोकस से मूवी देख रहे थे। जिसके कुछ समय बाद एक कपल बाहर आता है और वो डिसाइड करता है कि वो दोनों अब अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो दोनों साथ में खुश नहीं है। और यह मूवी देखने के बाद उन्हें अपनी लाइफ का फोकस मिल गया था। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ मूवी देख रहा था, और मूवी देखने के बाद वह बाहर आता है और अपने सारे पैसे गहने अपने दोस्तों में बांट देता है। यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी भी अपने एक दोस्त को दे देता है, क्योंकि उसका दोस्त उसे पसंद करता था। और यह देखकर उसके फ्रेंड काफी हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। जिसके बाद वो आधी सब कुछ छोड़कर चला जाता है। तो वही हम दो लड़कियों को देखते हैं जो मूवी देखने के बाद बाहर आती हैं और एक दूसरे को किस करती हैं, क्योंकि उन्हें भी अपना फोकस मिल गया था। यह सब देखकर सभी लोग हैरान थे। तो वही मूवी देखने के लिए काफी ज्यादा भीड़ भर रही थी, क्योंकि वो मूवी इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि सारे शोज हाउसफुल हो रहे थे, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है इस मूवी में जो कुछ लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो वह मूवी पसंद आ रही थी, तो कुछ लोग चाहते थे कि इस मूवी को बैन किया जाए। तब उन्हें मालूम चलता है कि इस मूवी को यूएस सर्टिफिकेट मिला है। जिसके बाद हम एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो इस मूवी पर रिव्यू देने वाला था। इस मूवी को उसने 3-4 बार देखा था, लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रहा था उसे कि वो आखिर रिव्यू में क्या लिखे। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वह इस मूवी का राइटर उपेंद्र से जाके मिलेगा। जिसके बाद वो उपेंद्र से मिलने उसके घर पर जाता है, तो वहाँ पर उपेंद्र नहीं था। उसकी मेड बताती है कि उपेंद्र अपनी मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहा था, लेकिन बाद में अचानक से वह गुस्सा हो गया और उसने अपनी स्क्रिप्ट जला डाली और वहाँ से चला गया। लेकिन जब उस मेड ने देखा कि उपेंद्र ने कुछ जला दिया है, तो उसने उस स्क्रिप्ट को बाहर निकाला, क्योंकि उसे लगा कि बाद में उपेंद्र की काम आएगी। अब यह सुनने के बाद वो जर्नलिस्ट उससे वो स्क्रिप्ट मांगता है, जिसके बाद वो स्क्रिप्ट लेता है और उसे पढ़ने लगता है, जिसमें उस मूवी की स्टोरी थी, जिसे देखने के बाद लोग इस तरह से बिहेव कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि भगवान ने बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया बनाई, साथ ही उनका सबसे अच्छा क्रिएशन था एडम और ईव। भगवान ने उनसे कहा कि वह चाहे जो भी करें बस इस एप्पल को न खाएं, लेकिन ईव का मन नहीं मानता और वह एक दिन जाकर उस एप्पल को खा लेती है। जिसके बाद यह दुनिया काफी बदल जाती है, क्योंकि एप्पल खाने से पहले हमारे पास सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, क्या सही है क्या गलत है, या सोचने की क्षमता हमें नहीं थी। लोग बस आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन आगे बढ़ते हुए हमने बहुत ज्यादा जाति भेद यह सब शुरू कर दिया, और उसी की वजह से दुनिया में काफी सारी चीजें खराब होने लगी। जिसके बाद हम एक चोर को देखते हैं जो लोगों की जेब काटा करता था। ऐसे करके उसने पैसे कमाए और फिर वह बन गया पॉलिटिशियन। जिसके बाद उसने और पैसे कमाए और अब वो बन गया वहाँ का राजा, जो कि वहाँ का राजा बनना चाहता था, और इसके लिए वो अपने लोगों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया करता था। जिसके बाद हम एक सत्या नाम के आदमी को देखते हैं जो हमेशा लोगों की मदद किया करता था। आज तो एक लड़के का क्राइम वो अपने ऊपर लेता है, जिसकी वजह से कुछ लोग उसे बहुत ही ज्यादा मारते हैं, लेकिन सत्या किसी से कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद सत्या फिर से लोगों की मदद करना शुरू कर देता है, और सत्या के इस बिहेवियर से नंदनी नाम की लड़की उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन आज तक नंदनी कभी उसके सामने भी नहीं गई थी। वह चाहती थी कि सत्या को खुद ही उसके प्यार का एहसास हो, तो वहीं सत्या बिना कोई भेदभाव किए हमेशा लोगों की मदद किया करता था, जिसकी वजह से सारे लोग उसके साथ ही रहा करते थे। और यह बात जैसी राजा को पता चलती है तो वह बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके अलावा लोग किसी और को पेश करें। इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि वो जाकर सत्या को मारे। जब उसके लोग सत्या को पीटने के लिए आते हैं तो सत्या उनके कान में कुछ ऐसा कहता है, जो सुनने के बाद वो लोग फिर से राजा के पास चले जाते हैं और राजा से कहते हैं कि वो राजा खामखाई वो उनके पैसे लेकर राजा बना है, अब उनके ऊपर ही राज कर रहा है, इसलिए अब से वो उसका साथ नहीं देंगे। और यह सुनने के बाद राजा काफी हैरान था। जिसके बाद वह अपनी कुंडली एक शास्त्री को दिखाता है, जो शास्त्री कहता है कि यह राजा नहीं बन सकता, या तो भीख मांगेगा। अब यह सुनने के बाद राजा और गुस्सा हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो जल्दी से सत्या का कुछ करेगा। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी खुशी से डांस कर रही थी, लेकिन तभी उसके पास 5 लोग आते हैं और उसके साथ गलत काम करके चले जाते हैं। कुछ समय बाद वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है और शास्त्री जी की पत्नी और शास्त्री जी उन्हें सहारा देते हैं। जब उनके बच्चे होने वाले थे तो शास्त्री जी कहते हैं कि अभी जो मुहूर्त है उसके हिसाब से ठीक 12 बजे पैदा होने वाला बच्चा कल की भगवान का अवतार होगा। अब यह सुनने के बाद उसकी पत्नी वहाँ पर जाती है, लेकिन वो बच्चा 12 बजने के लिए 5 मिनट कम थे तभी पैदा हो जाता है, जो देख कर वह शास्त्री जी कहते हैं कि यह 5 मिनट जल्दी आया है, यह हमेशा सत्य बोलेगा और लोगों की मदद करेगा, इसलिए वह लोग इसका नाम
सत्या रखेंगे, जिस वजह से उसकी पत्नी कहती है कि अगर यह घड़ी बंद हो गई तो क्या होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यही बच्चा बड़ा हुआ और लोगों की मदद करने लगा। दरअसल यही सत्या है। जिसके बाद हम एक काले कपड़े पहने हुए आदमी को देखते हैं, जो दिखने में बिल्कुल सत्या जैसा था, लेकिन उसे अच्छाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और कोई अच्छा उसे दिखाई देता तो वह उसे खत्म कर देता, या तो उसे अपनी जेल में डाल देता। आज भी वह एक फैमिली को पकड़ लेता है और वह उनसे पूछता है कि क्या वो अच्छे हैं या बुरे, जिसके ऊपर वो फैमिली कहती है कि वो तो बहुत ही अच्छे हैं, उन्हें सबके साथ हमेशा अच्छे से बिहेव करना चाहिए। यह सुनने के बाद वह आदमी गुस्सा हो जाता है और उस कपल को अपनी जेल में डाल देता है। तो वही उनके बच्चे को समझाता है कि उसे बुरा बनकर जीना होगा, तभी अच्छे से जी पाएगा। और यह सुनने के बाद वो बच्चा मान जाता है और वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर वो आदमी कहता है कि इस बच्चे की भागने की तेजी को देखकर लगता है कि यह जरूर बहुत बड़ा डॉन बनेगा। यह बोलकर वो वहाँ से बाहर आता है। वहाँ पर थे शास्त्री जी। वो शास्त्री जी से कहता है कि वह सबको बता दे कि वह सत्या नहीं बल्कि कल्कि है, और अब वो अपने असली अवतार में बाहर आ चुका है। अब यह सुनने के बाद शास्त्री जी काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी सच हुई थी। उन्होंने सोचा था कि जो बच्चा पैदा होगा वो कल्कि का अवतार होगा, और अब उन्हें पता चल गया था कि यह तो सच में कल्कि है। इसलिए वो लोगों को बता देते हैं कि कल्कि ने अवतार लिया है। जो सुनने के बाद सभी लोग कल्कि को अपने भगवान मानते हैं और उसे पूजने लगते हैं, यह बिना जाने कि वह कितना गलत आदमी है। जिसके बाद कल्कि कुछ औरतों को अपने साथ लेता है जो कि सेक्स वर्कर्स थी, और उन्हें लेकर राजा के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसे महाराजा बनवाएंगे, लेकिन उसे उसकी हर बात माननी पड़ेगी। जो सुनकर राजा मान जाता है और कल्कि की हर बात मानने लगता है। जिसके बाद हम कल्कि वो देखते हैं जो अपनी माँ के साथ एक गुफा टाइप एरिया में जाता है, जहाँ पर उसने सत्या को कैद किया था। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि सत्या और कल्कि दोनों जुड़वा भाई थे, जो बात सत्या को पता नहीं थी। कल्कि सत्या को बताता है कि राजा के लोग सत्या को मारने वाले थे, इसलिए कल्कि ने सत्या को यहाँ पर कैद किया और वह खुद ही सत्या बनकर बाहर चला गया, ताकि लोगों को वो अपने झांसे में ले सके। जिसके बाद वो सत्या को अपनी माँ की कहानी सुनाता है कि किस तरह उनकी माँ खुशी से जी रही थी। और यहाँ पर कल्कि और सत्या की माँ यानी कि प्रकृति को बताया गया, यानी कि हमारी धरती माँ को, और वह काफी खुशी से जी रही थी। लेकिन उसके ऊपर कुछ इंसान आए और उन्होंने उसे बर्बाद कर दिया। यानी कि जो उनकी माँ के साथ गलत काम हुआ था वो यह था कि जंगल काट कर कंस्ट्रक्शन करना और या फिर फैक्ट्रीज को ओपन करना, जिसकी वजह से प्रकृति का काफी नुकसान हो गया और वह सदमे में चली गई। कुछ टाइम बाद उसको एक बच्चा हुआ जिसका नाम शास्त्री जी ने सत्या रखा। उन्होंने उस बच्चे को अपने पास रखा, लेकिन उस दिन बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए उन्हें प्रकृति की आवाज नहीं आई। और प्रकृति को एक और बच्चा हुआ, जिसे एक आदमी ने अपनी फॉरेनर बीवी के कहने पर उसे रख लिया। जिसके बाद उन्होंने उसकी परवरिश की। लेकिन उस आदमी की दो वाइफ थी जो हमेशा लड़ती रहती थी, और वह हमेशा कल्कि से कहती कि वह कुछ चुरा कर लेकर आए। कल्कि जो भी चुरा कर लाता वो उसे अपने आप में बांट लेती, और एक दिन वह दोनों ही उस आदमी को छोड़कर चली गयी। जिसके बाद उस आदमी ने कल्कि से कहा कि अगर उन्हें जीना है तो किसी पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए, और अच्छा बनकर नहीं बल्कि बुरा बनकर जीना चाहिए। जिसके बाद कल्कि ने उस आदमी को मार दिया और डिसाइड किया कि वह हर एक आदमी को खत्म कर देगा जो अच्छा बनने का ढोंग करता है। जो सुनने पर सत्या उसे समझाता है कि कल्कि को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इंसान धरती पर सबसे होशियार प्राणी है। जिसके ऊपर कल्कि का कहना था कि इंसान ही सबसे बुरा है, क्योंकि इंसान से बेहतर तो जानवर है, क्योंकि वो कभी चोरी नहीं करते, ना ही किसी के साथ गलत काम करते, और ना ही करप्शन करते, ना ही वो पेड़ों को काटते, और ना ही वो पॉल्यूशन करते। लेकिन ये सारी चीजें इंसान करता है, तो इंसान सबसे होशियार कैसे हुआ? इसलिए कल्कि कहता है कि अब वह सभी इंसानों को सबक सिखाता रहेगा, और वह सत्या से कहता है कि वो भी उसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर कैद है जहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो कल्कि और सत्या की माँ है प्रकृति, जिसमें से सत्या कुछ अच्छाई है, तो वही कल्कि नेचर का वो गुस्सा जिसके सामने किसी की भी नहीं चल सकती। जिसके बाद हम कल्कि को देखते हैं जो अपनी माँ को महल में लेकर जाता है और वहाँ के लोगों को कहता है कि वह उनके लिए सब कुछ करेगा, लेकिन कल्कि वही सब करता है जो लोगों ने प्रकृति के साथ किया था। जैसे कि पॉल्यूशन, वो कचरा लाकर उनके घर के सामने रख देता है, सारे रास्ते खराब कर देता है। जिसके बाद उन्हें आपस में लड़वाता है, जहाँ पर हैरानी की बात यह होती है कि वो आता है और लोग लड़ने लगते हैं। तो वही हम सत्या को देखते हैं जो यही सोच रहा था कि उसे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन वो यह नहीं सोच पा रहा था कि उसे यहाँ से बाहर निकलना कैसे होगा। तभी उसे कल्कि की बातें याद आती हैं और वह समझ जाता है कि अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे दिमाग शांत करके सोचना होगा। जिसके बाद सत्या अपने दिमाग को शांत करता है तो उसे एक चाबी मिल जाती है। वो अपनी रस्सी खोलता है और इस चाबी से वह गेटवे ओपन कर लेता है। जिसके बाद वो काफी शांत मन के साथ एक के बाद एक दरवाजा ओपन करता है और वहाँ से बाहर निकल आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्या जिस कैद में कैद था वो कुछ बेन की तरह था, यानी कि वह सत्या का ही दिमाग था। यानी कि हमें पता चलता है कि हमें कुछ भी करने से पहले अपने दिमाग को शांत करना पड़ता है और अपने दिमाग में ही एक जंग लड़नी पड़ती है। जिसके बाद वहाँ से बाहर निकल कर ही हम कुछ कर पाते हैं। तो वही कल्कि अपनी माँ को दिखाता है कि जैसे लोगों ने उनके साथ गलत काम किया था, ठीक वैसे ही उसने लोगों के साथ वही सब किया ताकि उन्हें एहसास हो जाए कि उन्होंने कितना गलत किया था। तब उसे पता चलता है कि सत्या बाहर आ चुका है। जो सुनने पर कल्कि मुस्कुराता है और कहता है कि आकर सत्या जीत गया, लेकिन जीत कर ही वह कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत ही खराब है जो उसे चैन से जीने नहीं देगी। तो वहीं कल्कि ने लोगों की लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए थे, लेकिन लोग अभी
भी जात पात के नाम पर ही लड़ रहे थे। जिसके बाद एक आदमी उनसे कहता है कि उन्हें किसी राजा या नेता की जरूरत नहीं, वो खुद ही खुद को संभाल सकते हैं। लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। अगर लोग उसे ही मानने लगते हैं और उसे वहां से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद वो कल्कि को ही अपना राजा मानने लगते हैं, क्योंकि कल्कि उनके लिए उनका भगवान है। जिसके बाद कल्कि उनके ऊपर ही राज करने लगता है। और यहाँ पर ऐसा दिखाया गया कि शायद कल्कि गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिशियन है जो लोगों के पैसे लेकर उन्हें ऐसे दिखाते हैं कि वही उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में वह हमसे ज्यादा लेकर हमारे लिए थोड़ा बहुत करते रहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि वही हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जिसके बाद हम सत्या को देखते हैं जो वापस आ जाता है, जो देखकर लोग समझ जाते हैं कि कल्कि और सत्या अलग हैं और वह सभी लोग सत्या के साथ चले जाते हैं। जहाँ पर हम सत्या को देखते हैं जो लोगों के साथ काफी अच्छे से रह रहा था। लोगों के मन में ना ही कोई धर्म भेद था और ना ही कोई प्रांत भेद। सभी लोग वहाँ पर खुशी से रहते हैं और कोई भी किसी को परेशान नहीं करता। जो देखने के बाद कल्कि कहता है कि ये लोग भले ही यहाँ पर शांति से रह रहे हैं, लेकिन अगर उसने उन्हें थोड़ा सा भी भड़काया तो यह लोग आपस में लड़ने लगेंगे। या बोलकर कल्कि उस जगह पर जाता है और वहाँ के लोग उसे पूछता है कि वो कौन सी जात के हैं। जिसके ऊपर लोगों का कहना था कि जात क्या होती है, उन्हें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद कल्कि कहता है कि वो कुत्ता गली का है, वो कुत्ता वहाँ का है, यानी कि उसके पास उसकी कोई अपनी पहचान नहीं है। तो इनके पास क्या है, जो सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं। जिसके बाद कल्कि उनसे पूछता है कि भगवान कहाँ पर हैं। जिसके ऊपर लोगों का कहना था कि उन्हें इसके बारे में नहीं पता और ना ही वह किसी भगवान को मानते। जिस पर कल्कि का कहना था कि अगर वह भगवान को नहीं मानते तो भगवान के ऊपर पैर रखें। इसलिए वह वहाँ पर भगवान की तस्वीर रखता है और लोगों से कहता है कि अगर उन्हें यकीन नहीं है कि भगवान नहीं है तो वो उसके ऊपर पैर रखें। लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। तभी वहाँ पर सत्य आता है और यह सब देखकर वो लोगों से कहता है कि वो उसके ऊपर पैर रखेगा। सत्या कहता है कि वो उस भगवान पर पैर नहीं रखेगा जिन्होंने उन्हें बनाया है, लेकिन उस भगवान पर पैर रखेगा जिन्होंने उन्हें बनाया है। या बोलकर सत्य भगवान के ऊपर पैर रखने वाला था कि लोग उसके ऊपर पत्थर मारने लगते हैं और इस तरह से वह सत्या को मार ही देते हैं। जब सत्या को बचाने की कोशिश नंदिनी करती है तो लोग उसे ही मार देते हैं और दोनों का वहीं पर अंत हो जाता है। जिसके बाद कल्कि वहां का राजा बनता है और लोगों के ऊपर राज करने लगता है। जिसके बाद हम कल्कि को देखते हैं जो हर तरफ राज करता था और जो आदमी राजा बनना चाहता था वह भिखारी बनकर भीख मांग रहा था। तो वहीं हम लोगों को देखते हैं जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि ना ही कोई पेड़ पौधे थे और ना ही कोई जानवर। लोग आपस में इतनी लड़ाई करते थे ताकि उन्हें एक वक्त का खाना मिल सके। लेकिन इतना सब होने के बाद भी लोगों ने जात पात लड़ना बंद नहीं किया। तो वहीं कल्कि लोगों को उनकी जरूरत का सामान देता रहता था, जैसे मोबाइल फैसिलिटी और टीवी, ताकि लोग उसमें बिजी रहे और बाकी चीजें पर ध्यान न दें। जिसके बाद हम लोगों को देखते हैं जिनके लिए खाने के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह कह रहे थे कि इस बार कौन सी टीम मैच जीतेगी, साथ ही वह लोग मंगल पर जल्दी चले जाएंगे। जिस पर एक लड़का कहता है कि यह सब गलत हो रहा है, सरकार ने उन्हें लूट कर यह सब किया है और अब उनके ऊपर यह ध्यान नहीं दे रही। लेकिन लोगों का इस तरह से ब्रेन बॉस हो गया था कि वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसे मार देते हैं। जिसके बाद हम कल्कि को देखते हैं जो अपनी माँ को लेकर वहां पर आता है और माँ को दिखाता है कि जैसे इन लोगों ने उनके साथ गलत किया था, ठीक वैसे ही उसने इन लोगों के साथ भी गलत किया। लेकिन यह देखकर लोग गुस्सा हो जाते हैं और कल्कि से कहते हैं कि अब उसका सर्वनाश होगा। लेकिन तब तक कल्कि अपनी गन निकालता है और सारे लोगों को मार देता है। यानी कि जब प्रकृति गुस्सा होती है तो उसके सामने किसी की भी नहीं चलती। जिसके बाद कहानी पिजन में आती है जहाँ पर वो जर्नलिस्ट या स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। दरअसल जब उपेंद्र ने स्क्रिप्ट लिखी थी तो उसे ऐसा लगा था कि उसे यह मूवी नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि यह मूवी नहीं चलेगी, क्योंकि लोगों को तो एक्शन मूवी, मार या सब पसंद है। पता नहीं क्यों लोगों को वो मूवीज देखने में मजा नहीं आता। जो सच्चाई बयां करती है, जो उनके प्रॉब्लम्स का उन्हें एहसास दिलाती है और उनके साथ क्या गलत हो रहा है वो उन्हें बताती है। लेकिन लोगों को तो कुछ ऐसी मूवीज देखनी है जिसमें बहुत सारे गलत काम दिखाए गए हों। और इसी के साथ यहाँ पर इस मूवी की कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस मूवी की कहानी काफी ज्यादा बढ़िया लगी होगी, क्योंकि मूवी की कहानी काफी ज्यादा फ्रेश और यूनिक है और सोचने पर मजबूरी करती है। ये तो बात है इस मूवी के अंदर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस मूवी की कहानी कैसी लगी, तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। जय हिंद दोस्तों।